Hello everyone, good morning to all. I am Anurag, this is science class, okay? And this is introduction video of science class 10th. इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. You know that science is mainly divided in three parts, that is physics, chemistry and biology, okay? And today I will discuss about physics. I will start with physics and first chapter of physics. There are 5 chapters in physics in your class and first chapter is electricity, okay? So our main topic is electricity for today and subject is physics, okay? And this chemistry I will teach next class at next term, okay? So let's start with first chapter of physics, electricity. I think you are familiar with electricity because in daily life you absorb electricity in your home. Many appliances they are in your home and you see that all are used by the electricity, like fan, freeze, refrigerator, freeze and cooler and many things which are operated by electricity. Means electricity has many important roles in our daily lives. Without electricity survival is very difficult, okay? So in this introduction part I will explain you how electricity flow, means electricity कैसे flow होती है, ओके ना? मेन फंक्शन क्या है, मेन जो चीज़ क्या है वो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ओके? तो वो चीज़ हमको इसमें समझना है. उसके बाद तो आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप डिफरेंट समझते जाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी से आप तो फैमिलियर है ही, इससे कोई है नहीं कि आप नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ओके? सो मेन चीज़ देखेंगे, ओके? And one more things, you know from the previous class I have taught you about the atoms. Atom. You are very familiar with this word atom, na? Atom. And I have explained this also. Atom that contains electrons, protons and neutrons. You know, atom has electrons, protons and neutrons. Hence electricity deals with electrons, which electricity deals with electrons. इसके नाम से क्लियर लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी. देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ओके? दिस इज इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ से आप देखिए ठीक, यहाँ पे ऑन जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना. मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कौन सा चार्ज होता है? दैट इज निगेटिव चार्ज होता है. आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह फ्लो ऑफ चार्ज भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम ना. आप फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं. यू आर फ्री टू से दैट दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिव चार्ज है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो बाय द निगेटिव चार्ज, ओके? Student, you can define charge in two ways, okay? That is equal charge, equal of same charge. You can also write same charge, opposite charge, okay? Another name you can also say same charge or like charge. You can also say like charge, okay? And this is unlike charge. This is unlike charge, okay?
मीन्स चार्ज आपका क्या हो सकता है, लाइक चार्ज हो सकता है या फिर अनलाइक चार्ज हो सकता है। मीन्स सेम चार्जेज हो सकती है या फिर अपोजिट चार्जेज हो सकते हैं। ओके, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज होने का क्या मतलब है कि मीन्स आप चार्जेस डील कर रहे हैं जिसमें माइनस माइनस एंड ओनली माइनस है, दिस इज सेम चार्ज। अगर आपको प्लस माइनस दोनों मिलते हैं ना, चार्जेस कितने टाइप के होंगे, आपको दो टाइप के बताए थे, प्लस एंड माइनस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन मतलब प्लस किसका होता है, प्रोटॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल का क्या होता है, न्यूट्रल मीन्स जिसमें प्लस माइनस चार्ज हो, मीन्स अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं हो। ओके, तो उसको हम अनलाइक चार्ज बोलेंगे। एक जैसे चार्जेज मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेज। ओके, तो आपको चार्जेज का ये पता है। एक और चीज़, लाइक चार्जेस लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज है। रिपेल मीन्स माइनस माइनस से तो कभी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, दूसरे को दूर की ओर भेजेंगे ना, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपका क्या है, अपोजिट चार्जेस मीन्स अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, देखिए यार इस्तेमाल कर लीजिएगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, मीन्स अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, दोनों मिला के क्या कर लेंगे, एक माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो क्या कर लेंगे, आपस में ये अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करके मिल जाएंगे। ओके ना, तो दिस इज लाइक एंड अनलाइक। एंड इसी के कारण आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। किसकी वजह से, अभी भी बताया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के फ्लो की वजह से होती है। किसकी वजह से, चार्ज फ्लो। अब चार्ज फ्लो करेगा कहाँ, ठीक है, मेन पॉइंट आपके क्या है कि अब चार्ज फ्लो करेगा कहाँ। ठीक है, तो एक वर्ड आपने यूज़ करते हैं, दैट इज वायर। यही तो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वायर। तो वायर भी एक टाइप का क्या है कि कंडक्टर है। क्या ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, वायर इज द कंडक्टर। ओके, you know conductor, non-conductor and insulator. Okay, you know all about this. So वायर मीन्स कंडक्टर, ऐसा वायर होना चाहिए जो क्या है, कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब होता है जिसमें चार्ज फ्लो हो सके, ठीक है, चार्ज मूव कर सके, उसको ही हम कंडक्टर बोलते हैं, जो कंडक्ट कर सके। ओके, कंडक्टर मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जो ले जाता है उसी को तो कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज को क्या कर सके, मीन्स मान स्टूडेंट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द करंट फ्लो। ओके, ये आपका वायर मैंने बनाया है, डन। ये इतना मोटा है, ठीक है, पतला वायर ही होता है, कोई बात नहीं, जूम करके आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाया हूँ ऐसा। दिस इज वायर। ओके, वायर, एंड इसमें आपको इलेक्ट्रॉन शो किया मैंने। क्या शो किया, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स शो किया है ना, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इधर से इधर फ्लो कर रहा है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, आपका इधर चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो ये आपका मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, ये अपने आप फ्लो नहीं करता, पहली बात, ये अपने आप फ्लो नहीं करता है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो अगर अपने आप फ्लो करता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आप वायरिंग कर देते अपने आप, ऑलवेज के लिए सभी चीज़ें चलती रहती। ठीक है, पंखा हमेशा चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए फ्लो जो होते हैं ना, अपने आप फ्लो नहीं होते, इसको कराना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के कराना पड़ता है। उसी फोर्स को और उसी आपको पोटेंशियल को आप वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और वो आगे का टॉपिक है, समझाऊंगा। बट अभी मेरा समझाना ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है। चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज ऐसे करके उसमें आप शो करते हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। निगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, मीन्स ई माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ई माइनस, ठीक है, मीन्स ई माइनस। ओके, बट आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वायर है,
वायर जो है तो ये मटेरियल का बना है। आपने बताया था मटेरियल होता है जो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका एटम्स होता है, आपने बताया था। ठीक है मैंने बताया था आपको। एटम्स होता है, एटम्स में तो आपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन भी बताया, ये भी सब होते हैं। तो ये क्यों सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन से क्यों फ्लो कर रहा है? अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं तो पॉजिटिव निगेटिव को तो दोनों अट्रैक्ट होकर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था। अभी आपको बताया पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और जब दोनों पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो क्या कर लेते हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। आपको पता है प्लस माइनस होके क्या हो जाएंगे, जीरो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वही बात है आपको समझाने का। ठीक, तो आपको एटम्स का जब बता रहा था प्रीवियस क्लास में, एटम का आपको एक स्ट्रक्चर बताए थे। क्या बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है ना, तो एटम का स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कहाँ पे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। और उसके बाद मान लीजिए मैं किसका बनाऊँ आपको, हाँ कोई भी वायर आपका, ठीक है, किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं फिलहाल में ना। आपको इसके बाद एक के सेल बनाते हैं, इसमें 2 फिल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एल सेल बनाते हैं। ठीक है, इसमें 8 तक फिल करते हैं, कितने तक, 8 तक फिल करते हैं, ऐसे ऐसे करके। डन। तो आपको मेनली ये क्या चीज़ होता है, ये जो आप सेल में जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करके आप जो फिल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कुल मिलाकर क्या करता है, ये यही चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपने न्यूक्लियस में है ना, घूम कौन रहा है, घूम रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मूवमेंट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसी के लिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन, हम इसको क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किसकी वजह से फ्लो करेगा, जो अब अभी तक हम आपको इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, वो कौन सा होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, अब आपको समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, मीन्स घूम तो यही रहा है ना। हमने इसमें एक वायर है, आपको पता नहीं चलेगा ना इस वायर में एटम्स कहाँ आ गया, एटम्स देख भी नहीं सकते आप, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर, एटम स्ट्रक्चर आपको बताया है। एटम स्ट्रक्चर में ये चीज़ आपको डिस्कशन किया हो मैंने। ठीक है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो ये बेचारा 2 तो लास्ट में घूम रहा है ना, तो दिस इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको फ्री है, घूम सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एटम से बना हुआ है, तो उसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। डन। तो वही होता है इसमें कि एक्चुअली वायर होता है, कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं ना, प्रोटॉन मूवमेंट कराते हैं अगर, तो क्या होता है फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों अगर ऐसा करने लगेंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो चार्ज। न्यूट्रलाइज मतलब नो चार्ज, जैसे आपका न्यूट्रॉन को होता है नो चार्ज। डन। तो ये आपका केस होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में। और डिटेल में इसका और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यही तो इंट्रोडक्शन था आपको स्टार्ट करने के लिए कि फिजिक्स को स्टार्ट कैसे करना है ना, और भी बहुत सारी अच्छी बातें इसमें आगे डिस्कस किया जाएगा। तब तक के इसके लिए थैंक यू सो मच। आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है डिस्कस टू मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक करना मत भूलिए।